दोस्तों, वह आज भी जिंदा है। वह आज भी इस दुनिया में हजारों सालों से भटक रहा है और मध्य प्रदेश के एक किले में हर दिन भगवान शिव की पूजा करने आते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं महाभारत के अश्वत्थामा की। आखिर इस बात में कितनी सच्चाई है कि अश्वत्थामा आज भी इस पृथ्वी पर मौजूद है। कुछ लोग अश्वत्थामा की इस बात को झूठा मानते हैं। उनका मानना है कि यह तो एक मन गढ़ंत कहानी है, लेकिन कई लोग इस बात का भी दावा करते हैं कि उन्होंने अश्वत्थामा को अपनी आंखों से देखा है। आखिर दोस्तों, क्यों अश्वत्थामा को जिंदगी भर भटकने का श्राप दिया गया था, और अगर वह आज भी जिंदा है तो कहां पर है? आज के इस वीडियो में आपको जिंदा सबूत बताएंगे जो आज से पहले आपने किसी भी चैनल पर नहीं देखे। दोस्तों, महाभारत एक ऐसी सच्ची कहानी है जिसके कुछ किरदारों की चर्चा आज भी होती है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वह आज भी मौजूद है, और उन्हीं में से एक है द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा। महाभारत के युद्ध की समाप्ति के बाद कौरव और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने छल से पांडवों के पुत्रों का वध किया था। उनके इस पाप की सजा भी वह आज तक भुगत रहे हैं। उनको मिले एक श्राप के कारण माना जाता है कि आज भी अश्वत्थामा जीवित हैं और दर दर भटक रहे हैं। हालांकि कुछ लोग इसे केवल एक मिथक मान रहे हैं। अश्वत्थामा के जिंदा होने का सवाल आज भी अनसुलझा है। पौराणिक मान्यताओं में यह बताया गया है कि अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा को उनकी एक चूक भारी पड़ी और भगवान कृष्ण ने उन्हें युगों युगों तक धरती पर भटकने का शाप दे दिया। कृष्ण भगवान ने श्राप देते हुए कहा था कि तुमने जन्म तो देखा है, लेकिन अपनी मौत को नहीं देख पाओगे। जब तक यह सृष्टि रहेगी तब तक तुम जीवित रहोगे और पूरी तरह से कष्ट में जीवन जियोगे। माना जाता है कि करीब 5000 साल से अश्वत्थामा यूं ही धरती पर भटक रहे हैं। इस वीडियो में आपको उन जगहों के बारे में भी बताएंगे जहां पर लोगों ने साक्षात अश्वत्थामा को जिंदा देखा था। दोस्तों, सबसे पहले लोग अश्वत्थामा का नाम असीरगढ़ किले से जोड़ते हैं। असीरगढ़ का किला मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले से 20 किलोमीटर दूर स्थित असीरगढ़ का किला अपने अंदर न जाने कितने ही राज दबाए हुए हैं, जिन्हें लेकर लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं। दोस्तों, अश्वत्थामा के बारे में एक कहानी बताई जाती है कि इस किले के अंदर स्थित शिव मंदिर में अश्वत्थामा आते हैं। यहाँ पर वह पूजा करते हैं। शिवलिंग पर सुबह ताज चढ़े हुए फूल मिलते हैं और ऐसा करते हुए वह किसी को भी दिखाई नहीं देते हैं। माना जाता है कि वो सुबह सुबह आते हैं और किसी उठने और मंदिर में आने से पहले ही शिवलिंग की पूजा करके चले जाते हैं। और यहाँ के स्थानीय लोग भी इस बात को बोलते हैं। कुछ लोग यहाँ तक कहते हैं कि उन्होंने अश्वत्थामा को साक्षात देखा है। लेकिन अगर मान लीजिए यह बात झूठ है, तो फिर वह कौन है जो हर सुबह मंदिर का ताला खोलने से पहले ही शिवलिंग की पूजा करके चले जाता है? आखिर क्यों हर दिन शिवलिंग पर फूल चढ़े दिखते हैं? सूरज ढलने के बाद असीरगढ़ के इस किले में किसी को रुकने नहीं दिया जाता। सब जगह ताले लगा दिए जाते हैं। पूरे किले को बंद कर दिया जाता है और फिर आखिर वहां कोई कैसे आ सकता है? यह तभी संभव है जब किसी के पास दिव्य शक्ति हो। मोमबत्ती विंध्याचल की पहाड़ियों में आज भी है अश्वत्थामा की तपस्थली, और यह सवाल लोगों को इस बात को मानने को मजबूर करता है कि अश्वत्थामा रोज यहाँ पर आते हैं। कुछ स्थानीय लोग यह भी कहते हैं कि उन्होंने अपने बड़े बुजुर्गों से इस प्रकार की घटना भी पहले घटित हुई सुनी है कि अश्वत्थामा ने अपने घाव पर लगाने के लिए तेल और हल्दी की मांग की। कुछ यह भी दावा करते हैं कि वह जब नदी के अंदर मछली पकड़ रहे थे, उस समय उनको पीछे से किसी ने धक्का दिया। और अगर कोई भी अश्वत्थामा को जिंदा देख लेता है तो उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है या फिर उसके साथ अनहोनी घटना हो जाती है। लेकिन जो अश्वत्थामा की सबसे इंपॉर्टेंट जगह मानी जाती है, कहा जाता है कि विंध्याचल की पहाड़ियों में आज भी अश्वत्थामा की तपोस्थली मौजूद है, और यह जगह मध्य प्रदेश में महू से करीब 12 किलोमीटर दूर स्थित है, जहां पर खोदरा महादेव विराजमान है। और यह अश्वत्थामा के तप करने का स्थल है और यहाँ पर वह हर रोज आते हैं। यही गरीबी के कारण दूध नहीं मिलने पर अश्वत्थामा ने भगवान से दूध प्राप्ति के लिए 6 माह तक कठोर तपस्या की। इतनी लंबी तपस्या से भगवान प्रसन्न होकर अश्वत्थामा को दूध प्राप्ति का आशीर्वाद देते हैं और पहली बार अश्वत्थामा ने दूध का स्वाद चखा। एक कहानी यह भी बताई जाती है कि अश्वत्थामा की मुलाकात राजा पृथ्वीराज चौहान से हुई थी। साल 1192 में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी के विश्वास घात से लड़ाई हार गए थे
तो ऐसा बताया जाता है कि वह जंगल की ओर चले गए थे। इस दौरान उनकी मुलाकात एक बुजुर्ग व्यक्ति से होती है जिसके सिर और शरीर पर चोट के निशान थे। मगर पृथ्वीराज चौहान को आयुर्वेद के बारे में काफी अच्छी जानकारी थी, तो उन्होंने उस बुजुर्ग व्यक्ति को विश्वास दिलाया कि मैं आपके इन घाव को ठीक कर सकता हूँ। पृथ्वीराज चौहान की इस बात को वह बुजुर्ग व्यक्ति मान जाता है, लेकिन एक हफ्ते के इलाज के बाद भी ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा। दवाई का बिल्कुल भी असर नहीं था। उन्होंने उस बुजुर्ग व्यक्ति से पूछा कि क्या आप अश्वत्थामा है, क्योंकि उन्हें इस बात का पता था कि केवल माथे से मणि निकलने की वजह से बने हुए निशान को ठीक नहीं किया जा सकता। फिर बाद में उसे बुजुर्ग व्यक्ति ने बताया कि वह अश्वत्थामा है और फिर वहां से निकल जाते हैं। अब दोस्तों, ये कोई मन गढ़ंत बात नहीं है, बल्कि पृथ्वीराज रासों में लिखी गई बात है, जो कि 12वीं शताब्दी में लिखी गई एक किताब है। इसके बाद अश्वत्थामा के बारे में नर्मदा नदी गुजरात के पास देखे जाने की घटना का लोग जिक्र करते हैं। कहा जाता है कि गुजरात की नर्मदा नदी के पास स्थित एक गांव में कई लोगों ने इस बात के बारे में जिक्र किया है कि उन्हें कई बार एक अजीब व्यक्ति नदी के तट पर घूमते हुए दिखा है, जो कि दिखने में बिल्कुल आम इंसान से अलग और काफी बड़ा और कद में काफी ऊंचा दिखाई दे रहा था। शरीर पर मक्खियां भन भना रही थी, यहाँ तक कि शरीर पर काफी गहरे जख्म थे। लोगों ने इस अजीब से आकार के मनुष्य को देखकर दावा किया कि वह कोई और नहीं अश्वत्थामा है, जो आज भी भटक रहे हैं। इसके अलावा इन राज्यों के जंगलों में भी अश्वत्थामा के देखे जाने का जिक्र लोगों द्वारा किया जाता है। महाभारत युद्ध के समाप्त होने के बाद कौरवों की ओर से सिर्फ 3 योद्धा बचे थे, कृप, कृतवर्मा और अश्वत्थामा। कृप हस्तिनापुर चले आए और कृतवर्मा द्वारिका। शाप से दुखी अश्वत्थामा को व्यास मुनि ने शरण दिया। मध्य प्रदेश, उड़ीसा और उत्तराखंड के वनों में आज भी अश्वत्थामा को देखे जाने की चर्चाएं होती रहती हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश के जी असीरगढ़ किले में अश्वत्थामा के देखे जाने का दावा किया जाता है। वह किला बहुत ही ज्यादा रहस्यमयी माना जाता है। इस किले में एक जलाशय है जिसका पानी कभी शुद्ध ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण के शाप का शिकार अश्वत्थामा यहाँ स्नान करने के बाद पास में बने शिव मंदिर में पूजा करने के लिए आते हैं। भगवान शिव का मंदिर तालाब से थोड़ी दूर गुप्तेश्वर महादेव के नाम से प्रचलित है। इस मंदिर के चारों तरफ गहरी खाई है। इन स्थलों में एक गुप्त रास्ता है। यह रास्ता मंदिर से जुड़ा है। इसी रास्ते से होते हुए अश्वत्थामा मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। भले ही इस मंदिर में कोई रोशनी और आधुनिक व्यवस्था न हो, लेकिन यहाँ परिंदा भी पर न मारता हो, लेकिन पूजा लगातार जारी है। इस जगह पर परशुराम का फरसा है। जिसने भी इस मसले को छूने की कोशिश की वह बच नहीं पाया। कहा जाता है कि असीरगढ़ किले के निर्माण में जिन मजदूरों की मौत हुई थी, उनकी आवाजें आज भी इस गली में गूंजती है। असीरगढ़ का किला भारत के चुनिंदा जिलों में गिना जाता है, जो सतपुड़ा की पहाड़ियों पर स्थित है। समुद्र तल से इस किले की ऊंचाई लगभग 250 फुट की है। यह किला आज भी अपने वैभवशाली अतीत को बखूबी प्रदर्शित करता है। अब दोस्तों, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप अश्वत्थामा के बारे में क्या सोचते हैं? क्या वाकई में आज भी अश्वत्थामा इस दुनिया में जिंदा है, या फिर यह लोगों की अफवाह है? अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। ऐसे वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।